हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ हर एक टीचिंग एग्ज़ाम को कवर करती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी वनडे टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे डेटर प्लस भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या फिर राजस्थान का कोई भी पेपर हो। हर एक टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पर भी सीडीपी पूछी जाती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम सीडीपी का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। देखिए, मोटिवेशन टॉपिक से ना हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें मोटिवेशन से क्वेश्चन नहीं आते हों। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मोटिवेशन है, ये होती क्या है। मोटिवेशन शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे। मोटिवेशनल वीडियो आप कब देखते हैं? जब आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब हम फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। और लाइफ को फिर से शुरू करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। तभी तो हम मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। अब जो मोटिवेशनल वीडियो हम देखते हैं तो उनको देखने के बाद हम अपने अंदर से एक एनर्जी महसूस करते हैं, एक ऊर्जा महसूस करते हैं कि हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई है जो हमें ड्राइव कर रही है कोई काम करने के लिए, जो हमें कोई भी एक काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। चाहे वो सीखने को लेकर हो। मान लीजिए हमने कोई एक एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस एग्ज़ाम में हम फेल हो गए। अब उसके बाद हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारा दिमाग कह रहा है कि हमें फिर से वो काम करना चाहिए। अब वो फिर से काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मोटिवेशन की ज़रूरत है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। और वो जो अभिप्रेरणा है वो हमें कहाँ से मिल रही है? मोटिवेशनल वीडियोज़ से मिल रही है। जब हम वो वीडियोज़ देख रहे हैं तो वो हमें अच्छे लग रहे हैं, वो हमें एक एनर्जी दे रहे हैं कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ये कौन कर रहा है? ये अभिप्रेरणा कर पा रही है, मोटिवेशन कर पा रही है। तो जो मोटिवेशन है वो सीखने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है, मतलब प्री रिक्विजिट है। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मोटिवेशन है। जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो वो लर्निंग नहीं कर सकता। मतलब लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अब जो ये लर्निंग है, क्या ये सिर्फ कोई भी काम शुरू करने के लिए ही चाहिए होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेशन है वो किसी भी काम को शुरू करने और उसे बनाए रखने के लिए, उसके एंड गोल तक पहुंचने के लिए हमें जो मोटिवेशन है वो लगातार चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूसली चाहिए होती है, निरंतर चाहिए होती है। निरंतर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत एक बार पड़ती है फिर उसके बाद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपने खुद भी फील किया होगा। आप एक बार मोटिवेशनल वीडियो देखा तो आपको बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, फिर उसके बाद आपने 2 दिन दब के पढ़ाई की, लेकिन तीसरे दिन फिर से आप उसी स्टेज पे आ गए। फिर आप सोच रहे हैं कि यार होना जाना तो कुछ है नहीं, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया? मोटिवेशन आपकी फिर से ख़त्म हो गई। यहाँ से आपको मोटिवेशन की फिर से ज़रूरत है। मतलब मोटिवेशन आपको लगातार चाहिए होती है किसी भी काम को शुरू करने और उसे बनाए रखने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और जो ये डेफिनेशन दी है ये किसने दी थी? कोरल गुड ने दी थी। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कोरल गुड, उन्होंने अपनी ये डेफिनेशन दी थी। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन ही एक बार रीट के एग्जाम में पूछ ली गई थी कि जी जो ये डेफिनेशन है कि जो मोटिवेशन है वो किसी भी काम को शुरू करने में और उसे निरंतर बनाए रखने में हमारी मदद करती है। ये किसने कहा था? ये कोरल गुड ने कहा था। फिर उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है स्कीनर। स्कीनर ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था जो लर्निंग है वो नेशनल हाईवे है। वो क्या है? एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। किसके लिए? लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछ ले लर्निंग को राष्ट्रीय राजमार्ग किसने कहा है? लर्निंग को राष्ट्रीय राजमार्ग स्कीनर ने कहा है। स्कीनर ने कहा कि जो मोटिवेशन है वो नेशनल हाईवे का काम करती है लर्निंग के लिए। मतलब यहाँ पर जो बच्चा मोटिवेटेड होता है तो उसकी जो लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा तेज़ गति से होती है, सबसे फास्ट होती है।
ये था मोटिवेशन का बेसिक आइडिया। अब हम देखते हैं कि जो मोटिवेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जो मोटिवेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है मोटम, जिसको क्या बोलते हैं हम, मोटम, या फिर दूसरा वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं मूवेयर। क्या बोलते हैं, मूवेयर। ये दो शब्द हैं जहाँ से मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, और ये जो दोनों शब्द हैं ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। अब इनका मतलब क्या है, इन दोनों का ही मतलब है टू मूव। टू मूव, टू मूव का मतलब क्या हो गया, गति करना। क्या मतलब हो गया, गति करना। जब आपको मोटिवेशन मिलती है तो आप मूव करते हैं, आप गति करते हैं। देखिए जो मोटिवेशन है वो कोई भी एक छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है और एक कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है। छोटी से छोटी चीज़ का हम एग्जांपल लें, जैसे प्यास है, हमें प्यास लगी है, अब हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। पानी पीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा ना। अब पानी तक जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें क्या लगी है, प्यास लगी है। अब जो ये मोटिवेशन है ये क्या है, प्यास है। जब हमें प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे, गति करेंगे, हम मूव करेंगे और हम उस गोल तक पहुँचेंगे। तो जो ये मोटिवेशन है इसका दो वर्ड से उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से, लैटिन भाषा के मोटम शब्द और मूवेयर शब्द। यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से जो मोटिवेशन है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो दो शब्द हैं, कौन कौन से, मोटम और मूवेयर, जिन दोनों का ही मतलब है टू मूव, गति करना। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। देखिए जो मोटिवेशन है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये हम समझ चुके हैं। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। सबसे पहले तो क्या होगी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हम देखें कि जो मोटिवेशन है वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करती है, मतलब एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब क्या है, देखिए जब हम कोई भी एक काम करना चाहते हैं तो उसका एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, जॉब पाने के लिए, तो ये जो जॉब है ये क्या हो गया, हमारा लक्ष्य हो गया, ये हमारा एक गोल हो गया। अब इस गोल तक पहुंचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। लर्निंग के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आता है मोटिवेशन है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब परिवर्तन होता रहता है। मतलब क्या है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का क्या मतलब हुआ, देखिए हमारी लाइफ में सिर्फ ये तो नहीं है कि हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है और उसको अचीव कर लिया तो हमने भगवान की प्राप्ति कर ली और उसके बाद तो हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो हमारी लाइफ में जो लक्ष्य हैं, जो हमारे गोल हैं वो चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए पहले हमारा गोल था कि हमने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये हमारा गोल था। अब हमने सीटेट है वो क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पर जो हमारा मोटिवेशन है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने गोल को अचीव कर लिया। अब सीटेट के बाद हमारा मोटिवेशन आता है कि हमें केवीएस के लिए प्रिपरेशन करना है। अब हमारा गोल है वो क्या हो गया, केवीएस हो गया। तो जो ये मोटिवेशन है ये लक्ष्य निर्धारित होती है, एक लक्ष्य जो हम फिक्स कर लेते हैं उस पर हम काम करते हैं, तो वहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और जो ये मोटिवेशन है ये हमारा बदलता रहता है। और जो मोटिवेशन है वो इंसेंटिव्स पर डिपेंड करता है। इंसेंटिव्स का मतलब क्या हुआ, जो प्रोत्साहन हमें मिल रहे हैं। प्रोत्साहन का मतलब क्या है, जैसे हमारा गोल था कि हमें फूड प्राप्त करना है, हमें भोजन प्राप्त करना है, तो ये जो फूड है, जो ये भोजन है, ये हमारे लिए इंसेंटिव है, ये हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। तो जो जैसे जैसे हमारे इंसेंटिव्स हैं वो बदलते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे प्रोत्साहन बदलते जाएंगे तो जो मोटिवेशन है वो भी बदलती जाएगी। कुछ प्रोत्साहन ऐसे होते हैं जो हमें ये लगता है कि ठीक है मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, तो उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उसके लिए हम ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। लेकिन कुछ प्रोत्साहन ऐसे होते हैं, कुछ इंसेंटिव ऐसे होते हैं जिनको हमें लगता
है कि इनको तो हमें प्राप्त करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। तो उसके लिए जो हमारी मोटिवेशन है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक परिवर्तनशील है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है। फिर उसके बाद आता है कि जो मोटिवेशन है वो किसी भी चाइल्ड की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसकी काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। जब बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी तो उसकी काम करने की क्षमता है बढ़ जाएगी। जैसे बच्चे को आपने होमवर्क करने के लिए बिठाया है और अगर आप बच्चे को ये कहेंगे कि अगर आप होमवर्क 10 मिनट में ख़त्म कर दोगे तो मैं आपको क्या दूंगी, चॉकलेट दूंगी। तो वो जो चॉकलेट है वो किसका काम करेगी, मोटिवेशन का काम करेगी। बच्चे उस चॉकलेट को प्राप्त करने के लिए जल्दी से अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्षमता है वो इनहेंस हो गई, बच्चे की जो एफिशिएंसी है वो इनहेंस हो गई, बच्चे की जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है जो मोटिवेशन है वो हमेशा एक आंतरिक प्रोसेस होती है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक आंतरिक प्रोसेस है, हमेशा अंदर से होती है। कोई भी मनुष्य मोटिवेटेड है या नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ वही मनुष्य फील कर सकता है। दूसरा सिर्फ उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके तो बता सकता है कि हाँ अगर ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है तो ये मोटिवेटेड हो सकता है, लेकिन वो उसने कैसे ऑब्जर्व किया, उसके बिहेवियर को। लेकिन कोई भी मनुष्य मोटिवेटेड है या नहीं है वो खुद ही पता लगा सकता है, क्योंकि ये क्या होती है, आंतरिक होती है। लेकिन ये याद रखिएगा, मोटिवेशन है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन कौन सी होती है, एक आंतरिक होगी, एक बाह्य होगी, एक इंट्रिंसिक होगी और एक एक्सट्रिंसिक होगी। लेकिन जो दोनों टाइप की मोटिवेशन है वो दोनों ही एक इंटरनल प्रोसेस होती है, एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। मोटिवेशन है वो किसी भी काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। जो लर्निंग है वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करती है, लक्ष्य निर्धारित होती है। मोटिवेशन है वो इंसेंटिव्स पर डिपेंड करती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जो मोटिवेशन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मोटिवेशन की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, नीड से होती है, आवश्यकता से होती है। किससे होती है, आवश्यकता से होती है। जब तक हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं होगी, जब तक हमारे पास नीड नहीं होगी, मोटिवेशन है वो भी काम नहीं करेगी। हम कोई भी काम करने के लिए प्रेरित कब होते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जॉब की ज़रूरत है। अगर हमारे पास ऑलरेडी जॉब है या फिर हमारे पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर हमें जॉब करना पसंद नहीं है, तो चाहे कुछ हो जाए हम पढ़ने के लिए प्रेरित हो ही नहीं सकते, हम अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। तो अधिगम के लिए, मोटिवेशन को शुरू करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नीड की ज़रूरत होती है, आवश्यकता चाहिए होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपने सुना है। तो जब आवश्यकता होगी तभी बच्चा कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट होगा और तभी वो लर्निंग कर पाता है, तभी वो अधिगम कर पाता है। मोटिवेशन के बारे में 2 अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी, एक तो व्यवहारवाद, जो बिहेवियरिस्ट हैं व्यवहारवादी, और दूसरा है मानवतावादी। मानवतावादी जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक। ये 2 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिफरेंट हैं और ये दोनों ही मोटिवेशन को अलग अलग मानते हैं। जो बिहेवियरिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड पर काम करती है। मतलब आप बच्चे को बाह्य रूप से कोई पुरस्कार दीजिए, जब आप बच्चे को बाहर से बाह्य रूप से पुरस्कार दिखाएंगे तभी बच्चा मोटिवेटेड होता है और तभी बच्चा लर्निंग करता है। जैसे स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, ये सब कौन है, बिहेवियरिस्ट हैं। ये सब क्या कहते हैं कि जब लर्निंग है वो कब होगी, जब आप बच्चे को उद्दीपक दिखाएंगे, जब आप बच्चे को कोई स्टिमुलस दिखाएंगे। जब बच्चे के सामने उद्दीपक होगा, जब बच्चे के सामने कोई स्टिमुलस होगा, ये उद्दीपक है, ये इंसेंटिव का काम करेगा। ये उद्दीपक किसका काम करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा। प्रोत्साहन का काम करेगा तो बच्चा इस उद्दीपक को पाने के लिए, इस स्टिमुलस को पाने के लिए लर्निंग करता है। जैसे बिल्ली है वो मछली तक पहुंचने के लिए एक्टिविटी कर रही थी, अपने प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि उसे उद्दीपक दिखाई दे रहा था, उसे फिश दिखाई दे रही थी, वो उस फिश तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो मोटिवेटेड थी कि उसे फिश तक पहुंचना है। तो जो ये उद्दीपक है ये एक स्टिमुलस का काम करता है। उद्दीपक एक स्टिमुलस होता है जो प्रोत्साहन का काम करता है, इंसेंटिव का काम करता है, और तभी बच्चा कोई काम करने के लिए मोटिवेटेड होता है, अभिप्रेरित होता है। लेकिन जो मानवतावादी हैं वो सेल्फ की बात करते हैं। वो किसकी बात करते हैं, सेल्फ की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो अंदर से आती
पाती है। कोई भी मनुष्य है वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पाने के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी खुशी के लिए जो भी काम करेगा, जो भी काम करने के लिए मोटिवेटेड होता है, तभी उसमें मोटिवेशन आती है, तभी वो कोई काम कर पाता है। मतलब ये किस पे डिपेंडेंट है? सेल्फ पे है। ये कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो आंतरिक होती है। कौन सी होती है? आंतरिक होती है, इंट्रिंसिक होती है। लेकिन जो बिहेवियरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो क्या होती है? बाह्य होती है। इसलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो लर्निंग है वो की जो मोटिवेशन है वो बाह्य भी हो सकती है और आंतरिक भी हो सकती है। आंतरिक कौन कहते हैं? मानवतावादी कहते हैं। और बाह्य कौन कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है वो कौन सा होगा? आंतरिक प्रोसेस होगा, इंटरनल प्रोसेस होगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो मोटिवेशन है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मोटिवेशन की साइकिल के बारे में अभी आपने सुना होगा कि कोई भी मनुष्य कब मोटिवेटेड होता है, कौन कौन से तत्व हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेनली जो 4 एलिमेंट्स हैं वो मोटिवेशन की प्रक्रिया में, मोटिवेशन की साइकिल में इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो तत्व है वो होता है नीड। क्या होती है? नीड, जिसे हम बोलते हैं आवश्यकता। आवश्यकता, नीड किसी भी चीज़ की जब डेफिशिएंसी होती है वही हमारी नीड बन जाती है। हमारे पास मान लीजिए पानी की डेफिशिएंसी, हमें प्यास लगी है, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी है, हमें प्यास लगी है, वो क्या हो गई? नीड हो गई। हमें भूख लगी है, वो क्या हो गई? नीड हो गई। हमारे पास पैसे की कमी है, हमें पैसा कमाना है, उसके लिए हमें जॉब चाहिए, वो क्या हो गई? नीड हो गई, आवश्यकता हो गई। तो जो नीड है वहीं से जो मोटिवेशन का साइकिल है वो शुरू होती है। मतलब जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी आती है? नीड आती है। नीड से ही मोटिवेशन की साइकिल शुरू होती है। अब जो ये नीड है वो 2 तरह की होती है। 2 तरह की कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले जो नीड होती है वो बायोलॉजिकल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जैविक बोलते हैं। जैविक होती है, जैविक या फिर शारीरिक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? शारीरिक बोलेंगे। या तो जैविक होगी या फिर क्या होगी? शारीरिक होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल। फिर उसके बाद दूसरी तरह की क्या आएगी? जिसको हम क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजिकल बोल रहे हैं या फिर सोशल नीड बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सामाजिक। सामाजिक आवश्यकता, आवश्यकता। ठीक है। ये 2 तरह की नीड्स होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोटिवेशन साइकिल में जो नीड्स हैं उसके कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जैविक होती है, बायोलॉजिकल होती है या फिर फिजिकल होती है, और दूसरी कौन सी होगी? सामाजिक होगी, जिसको आप क्या बोलते हैं? सोशल नीड बोलते हैं। अब ये जो जैविक नीड्स होती हैं ये कौन सी होती हैं? ये जो होती हैं ये इनेट होती हैं। कौन सी होती हैं? इनेट होती हैं, मतलब जन्मजात होती हैं, अंदर से होती हैं। अब जन्मजात कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो हमारे पास जन्मजात होती हैं? जैसे आपकी क्या हो गई? प्यास हो गई, भूख हो गई। ये क्या है? ये जन्मजात हैं। बच्चे को जन्म से ही प्यास लगती है, बच्चे को जन्म से ही भूख लगती है। फिर उसके बाद काम हो गया, जो सेक्सुअल अर्ग है वो भी जन्मजात होती है। फिर उसके बाद जो मलमूत्र त्याग करना है, जो वेस्ट का रिमूवल है, वो भी क्या हो गया हमारा? वो भी जन्मजात होती है। मतलब ये सारी जो नीड्स हैं ये जन्म से हमारे पास होती है, इनको हम एक्वायर नहीं करते हैं। ये क्या होती है? इनेट होती हैं, जो प्रकृति ने हमें जो नीड्स दी हैं। रोटी कपड़ा मकान की जो नीड है वो क्या होती है? हमारी जैविक होती है। वो हमारी शारीरिक जो आवश्यकताएं होती हैं उसके अंदर आती हैं। फिर दूसरी आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स हैं वो इनेट नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? एक्वायर्ड होती हैं, वो गृहित होती हैं। वो हमने क्या की हैं? ग्रहण की हैं। कहाँ से? समाज से, सोसाइटी से। जो सोशल नीड्स वो मेनली हम अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से ग्रहण करते हैं। हम अपनी फैमिली में देखते हैं कि हमें क्या चाहिए? नाम चाहिए, फेम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। वो किस में आएगी? सोशल नीड्स में आएंगे। सोसाइटी में अपना एक रुतबा बनाना है, सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनानी है, 4 लोग उसे जाने। अब वो 4 लोगों को जानने की जो भूख है वो कहाँ से आएगी? आपकी सामाजिक आवश्यकता है, वो आपकी सोशल नीड आएगी। अगर आपको कोई 2 लोग नहीं भी जान रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना आप मर जाएंगे, लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे, अगर आपको खाना नहीं मिला तो 5, 10, 15 दिन बाद आप मर जाएंगे। मतलब ये जो ज़रूरतें हैं ये आपकी शारीरिक हैं, कि मतलब अगर आपको ये नहीं मिली तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ये आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन जो ये सोशल नीड्स हैं इनका सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं होता है। ये 4 लोगों में अपनी जो प्रतिष्ठा बनानी है,
सोसाइटी में लोग उसे जाने पहचाने, ये सोशल नीड होती हैं। सोसाइटी में अपना नेम फेम बनाने के लिए जो हमें आवश्यकताएं होती हैं वो एक्वायर्ड होती हैं, गृहित होती हैं, वो इनेट नहीं होती हैं। इनेट या जन्मजात हैं। जो इनेट और जन्मजात मोटिवेशन है इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। जो प्राथमिक नीड्स हैं वो जैविक होंगी और जो सेकेंडरी नीड्स हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? सामाजिक होती हैं, वो हमारी गृहित होती हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। ये कौन सी होंगी? बायोलॉजिकल होंगी, शारीरिक होंगी, और सामाजिक और आवश्यकता को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे। ये टाइप ऑफ नीड्स थी। जो नीड्स हैं वो कहाँ होती है? सबसे स्टार्टिंग में होती है जब मोटिवेशन का साइकिल शुरू होता है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता की ज़रूरत होती है, तो हम मोटिवेटेड होते हैं, तो हम वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब आप बैठ के क्लास ले रहे हैं, ये आपका मोटिवेशन का ही रिजल्ट है। आपको ज़रूरत है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये क्या है? आपकी नीड है। जब आपको नीड है तो आप लर्निंग के लिए मोटिवेट हुए हैं, तो आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हुए हैं। तो जो नीड है वो क्या है? पहली स्टेज पे आती है। नीड से ही जो मोटिवेशन का साइकिल है वो शुरू होता है। जितनी भी ये जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जितनी भी जो ये जैविक नीड्स हैं, वो कैसे शुरू होती है? जब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस की स्टेट आती है, मतलब जब हमारी बॉडी में असंतुलन की स्थिति आती है। असंतुलन की स्थिति कब आएगी? जब हमारी बॉडी में या तो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी या फिर किसी चीज़ की एक्सेस हो जाएगी, या तो अधिकता हो जाएगी या फिर कमी हो जाएगी, तब हमारी बॉडी में असंतुलन की स्थिति आती है, इम्बैलेंस की स्थिति आती है। तो नीड है वो हमेशा कहाँ से जनरेट होती है? असंतुलन की स्थिति से होती है। जहाँ पर इम्बैलेंस की स्थिति बनेगी तब वहाँ पर जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो शुरू होती हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को संतुलन में रखने की कोशिश करती है, अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करती है। उसे क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। जो है होम्योस्टेसिस है वो एक बैलेंस्ड स्टेट है। मतलब क्या है? बैलेंस्ड स्टेट है हमारी बॉडी की। जैसे इम्बैलेंस का मतलब क्या है? जब हमें प्यास लगी है तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। वो क्या करना चाहती है? प्यास को बुझाना चाहती है। जब उसे पानी मिल जाएगा तो जो हमारी बॉडी है वो बैलेंस स्टेट में आ जाएगी, संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें यूरिनेशन करना है, हमें मलमूत्र त्याग करना है, वहाँ पर क्या है? हमारी बॉडी में एक्सेस है, अधिकता है। वो अब उस एक्सेस को कम करने के लिए जो हमारी बॉडी की नीड है कि हमें जो वेस्ट है उसको रिमूवल करना पड़ेगा। वेस्ट का रिमूवल करना क्या हुआ? ये भी जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को संतुलन में लाने की कोशिश कर रही है, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रही है। तो जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो हमारी फिजिकल नीड होती हैं, जब हमारी बॉडी उनको बैलेंस में रखने की कोशिश करती है, जब हमारी बॉडी खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करती है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा होम्योस्टेसिस क्या होती है? जब हमारी बॉडी अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करती है, अपने आप को संतुलन की स्थिति में रखने की कोशिश करती है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ये थी नीड्स के बारे में। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड एलिमेंट आता है वो होता है ड्राइव। जो क्या बोलते हैं? हम चालक बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं, अंतर्नोद बोलते हैं। सेकंड पे क्या आएगा? ड्राइव। ड्राइव ड्राइव को क्या क्या बोलते हैं? ड्राइव को हम प्रणोद कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं, या फिर चालक कहते हैं। ये हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज करने के यही नुकसान है कि हमें एक से ज़्यादा टर्म्स याद करनी पड़ती हैं, लेकिन इंग्लिश में जो टर्म है वो एक ही होती है। इसीलिए आप कोशिश करा करें कि जो भी आप टर्मिनोलॉजी लर्न करें वो इंग्लिश की याद करें, क्योंकि ये इजी होता है। अगर आपने प्रणोद याद कर लिया, प्रणोद आपका क्वेश्चन में नहीं दिया, अंतर्नोद दे दिया, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उनको यूज करने की कोशिश कीजिए। अब ये जो ड्राइव है, ये जो चालक है, ये क्या करेगा? जो चालक है उसका जनरेशन कहाँ से होता है? उसकी शुरुआत नीड के बाद में होती है। जब हमें कोई आवश्यकता महसूस हुई, जब हमें कोई नीड महसूस हुई, तो जो वो नीड है वो जन्म देगी किसको? चालक को। वो जन्म देगी ड्राइव को। जैसे हमें खाने की नीड है, हमें भूख लगी है, खाने की नीड है, तो जो भूख है, भूख
भूख है वो किसका काम करेगी, चालक का काम करेगी, ड्राइव का काम करेगी। भूख है वो हमें कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करती है, कोई भी काम करने के लिए हमें उकसाती है। जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करे, जो हमें काम करने के लिए बाधित करे, वही कौन होता है, चालक होता है, वही प्रणोद होता है, वही अंतर्नोद होता है। जो चालक है वो प्यास भी हो सकती है, जैसे आपको प्यास लगी है, प्यास है वो आपका ड्राइव होगी, अंतर्नोद होगी, प्रणोद होगी। जो ये प्यास है, ये जो भूख है, ये एक्टिव सोर्स होती है एनर्जी का, जहाँ से आपको ऊर्जा मिल रही है, जहाँ से आपको क्या मिल रही है, जहाँ से आपको ऊर्जा मिल रही है, जहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। जैसे आपने कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, फिर उसके बाद आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। जो एनर्जेटिक है वो आप कैसे महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं उस गोल को अचीव कर लूँगा। एक अंदर से आपके पास एक ड्राइव आई, अंदर से आपके पास एक ऊर्जा आई जो आपको संचालित करेगी कोई भी काम करने के लिए। तो ड्राइव सिंपल भाषा में क्या होगा, ड्राइव एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसा कारक होता है जो हमें कोई भी काम करने के लिए बाधित करता है, प्रेरित करता है। खाने के लिए जो भूख है वो हमारे ड्राइव का काम करेगी, प्यास है वो किसका काम करेगी, ड्राइव का काम करेगी। अब ड्राइव के बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो आता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स को हम बोलते हैं प्रोत्साहन, प्रोत्साहन या फिर इंसेंटिव्स। थर्ड क्या है, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। जैसे किसी बच्चे को भूख लगी है, भूख तो क्या हो गई, ड्राइव हो गई। अब जो खाना है वो क्या होगा, उसके लिए इंसेंटिव होगा, वो उसके लिए प्रोत्साहन होगा। बच्चा खाना खाने के लिए काम कर रहा है, बच्चा खाना खाने के लिए एक्टिविटी कर रहा है, खाने तक पहुंचने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो खाना है वो किसका काम करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, जॉब के लिए, तो जो जॉब है वो आपके लिए किसका काम करेगी, प्रोत्साहन का काम करेगी, इंसेंटिव का काम करेगी। जब आप एक महीने भर काम करते हैं तो आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। जो सैलरी है वो आपके लिए इंसेंटिव होता है, वो आपके लिए प्रोत्साहन होता है। अगर आपको प्रोत्साहन नहीं मिले, अगर आपको इंसेंटिव नहीं मिले, तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो जो प्रोत्साहन क्या है, प्रोत्साहन है जो आपको उद्दीपक दिखाए गए हैं, जो स्टिमुलस आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे बिल्ली है वो एक्टिविटी कर रही थी, पिंजरे से बाहर जाने के लिए वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उद्दीपक दिख रहा था। क्या दिख रहा था, खाना। खाना उसके लिए क्या था, प्रोत्साहन, ये इंसेंटिव था। अगर उसके सामने इंसेंटिव नहीं होगा तो जो मोटिवेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो जो उद्दीपक है, जो स्टिमुलस सामने प्रेजेंट किया गया है, वो किसका काम करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा, वो इंसेंटिव का काम करेगा। ये जो इंसेंटिव होंगे, ये जो प्रोत्साहन होंगे, जो इंसेंटिव होंगे, वो क्या होते हैं, गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं कि जहां तक हमें पहुंचना है। अब जो इंसेंटिव हैं, इनकी जो क्वांटिटी, मतलब इसकी जो गुण और मात्रा है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, वो दोनों प्रभावित करती हैं। अगर इंसेंटिव अच्छी क्वालिटी का होगा, अगर उसकी मात्रा अच्छी होगी, तो जो मोटिवेशन है वो भी ज़्यादा होगी। अगर इंसेंटिव की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी होगी, तो जो मोटिवेशन है उसमें भी कमी आ जाएगी। अगर आपको सैलरी अच्छी खासी मिल रही है तो आप काम भी उतना ही मन से करते हैं, क्योंकि इंसेंटिव है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। अगर आपको सैलरी कम मिल रही है और काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, तो आप काम अपने मन से नहीं करेंगे, क्योंकि इंसेंटिव है वो कम है, इंसेंटिव की क्वांटिटी कम है। इसी तरह से जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है इंसेंटिव की, चाहे वो गुण की बात हो रही हो, चाहे वो मात्रा की बात हो रही हो, जितना ज़्यादा क्वालिटी होगी, जितनी ज़्यादा उसका गुण होगा, तो जो इंसेंटिव की क्वालिटी और क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोटिवेशन है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद बच्चा क्या कर लेगा, गोल को अचीव कर लेता है। क्या मिल जाता है उसे, लक्ष्य मिल जाता है। लक्ष्य मतलब उसने फूड को प्राप्त कर लिया। अब जो उसने फूड को प्राप्त कर लिया, जब वो फूड के बारे में सोच रहा था कि मुझे उस फूड तक पहुंचना है, मुझे उस खाने तक पहुंचना है, मुझे उस जॉब तक पहुंचना है, जो उसका ये सोचना था वो उसे एनर्जेटिक फील करा रहा था। गोल उसने पहले से डिसाइड किया, तभी उसने कोई एक्टिविटी की। अगर मान लीजिए हम बिना गोल के लर्निंग करेंगे, हम बिना गोल के कोई भी काम करना शुरू कर देंगे, तो हम लर्निंग समझ में ही नहीं आएगा कि हमें कहाँ जाना है। मतलब लर्निंग करने के लिए, अधिगम करने के लिए लक्ष्य का होना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक कोई मोटिवेशन नहीं होगी, तब तक कोई भी लर्निंग नहीं होगी। मोटिवेशन भी तो एक लक्ष्य निर्देशित ही होती है ना। जब तक हमारे पास एक लक्ष्य नहीं होता, जब तक हमारे पास एक गोल नहीं होता, तो जो मोटिवेशन है वो भी हमारी काम नहीं करती। ये 4 एलिमेंट थे किसके,
मोटिवेशन के। आपने कई जगह देखा होगा 4 एलिमेंट्स जो ये साइकिल बनाते हैं, कई जगह आपने 6 एलिमेंट्स की साइकिल देखी होगी। जो 6 एलिमेंट्स की साइकिल है वो मेनली आपने एनसीईआरटी में देखी होगी। जो एनसीईआरटी है वो मोटिवेशन की 6 तत्व मानती है, 6 कारक मानती है मोटिवेशन साइकिल में। अब वो 6 कारक कौन कौन से, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है नीड। सबसे पहले क्या आएगी? आवश्यकता। आवश्यकता के बाद जो सेकंड स्टेज पे एनसीईआरटी मानती है, आवश्यकता के बाद क्या आएगा? ड्राइव आएगा, प्रणोद आएगा, अंतर्नोद आएगा, चालक आएगा। ठीक है। फिर चालक के बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो उत्तेजना की स्टेज आती है। उत्तेजना को हम क्या बोलते हैं? अराउजल। अराउजल के बाद जो फोर्थ स्टेज आएगी, जब बच्चे में अराउजल आ जाएगा तो बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। क्या करेगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जब वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा, उसके बाद लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा? अचीवमेंट मिल जाएगी उसे, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब उसे क्या हो गया? लक्ष्य प्राप्ति हो गई, अचीवमेंट हो गई। लक्ष्य प्राप्ति के बाद क्या होगा? जो उत्तेजना है उसका रिडक्शन हो जाएगा, उत्तेजना की समाप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तेजना की समाप्ति। ये 6 एलिमेंट माने हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले आवश्यकता आएगी, फिर चालक आएगा, फिर उसके बाद उत्तेजना, फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, फिर जो उत्तेजना है उसकी समाप्ति, फिर से कोई दूसरी नीड आ जाएगी। इस तरह से मोटिवेशन की साइकिल है वो चलती रहती है। याद रखिएगा, जो मोटिवेशन की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? आवश्यकता से होती है, नीड से होती है। जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है, जब हमारे पास किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ से मोटिवेशन की साइकिल शुरू होगी। यहाँ पर हमारे पास खाने की डेफिशिएंसी थी, हमारे पास खाने की कमी थी, तो जो खाने की कमी है उसने मोटिवेशन की साइकिल को शुरू किया। जो भूख है वो क्या करेगी? चालक का काम करेगी, वो हमारे पास ड्राइव का काम करेगी। जो भूख है वो हमें काम करने के लिए प्रेरित करेगी, काम करने के लिए बाधित करेगी। जो भूख है वो हमें एक उत्तेजना की स्थिति में ले आती है। उत्तेजना की स्थिति वो होती है जिस स्थिति में आप चैन से नहीं बैठ सकते, आप कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए बाधित हो जाते हैं कि अब तो मुझे काम करना ही है। जैसे आपने मोटिवेशनल वीडियो देखा, फिर उसके बाद आपके अंदर से एक उत्तेजना आ जाती है कि मैं एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर दूंगा, एक दिन में ही मैं सब कुछ पढ़ लूंगा। जो एक्साइटमेंट की जो स्टेज है, जो उत्तेजना की स्टेज है वो आएगी। उत्तेजना की स्टेज होने के बाद बच्चा क्या करेगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। वो उस खाने तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा तो उसे उस खाने की प्राप्ति हो जाएगी, उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, यहाँ पर क्या हो गया? उसकी जो भूख है वो शांत हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगी? जो उत्तेजना है वो क्या हो गई? शांत हो गई। जो उत्तेजना की स्थिति थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उसकी भूख खत्म हो गई। अब उसकी भूख खत्म हो गई, तो इस तरह से जो एक मोटिवेशन का साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन मोटिवेशन का साइकिल है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, क्योंकि हमारी नीड सिर्फ एक ही तो नहीं है कि हमने एक ज़रूरत पूरी कर ली तो हमने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, उसके बाद तो हम कुछ करना नहीं है। जो मोटिवेशन है वो नीड पर डिपेंड करता रहेगा, और हमारी लाइफ में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकता के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। हमारी आवश्यकताएं तो कभी पूरी हो नहीं सकती। एक आवश्यकता पूरी होगी, हम दूसरी को जन्म दे देते हैं, दूसरी होगी तो तीसरी को। आवश्यकताएं इस तरह से चलती रहेगी तो जो मोटिवेशन का साइकिल है वो भी चलता रहेगा। जैसे आपके पास आवश्यकता है, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, अभी आपको पैसा चाहिए, अब आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। अब जॉब है, उसके लिए आपको ड्राइव का काम कौन करेगा? या तो आपको जॉब बहुत पसंद है इसलिए आप जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो हो सकता है आप फेम पाना चाहते हैं कि आपको 4 लोग कहें कि हाँ भाई उसने वो जॉब प्राप्त कर ली। या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली की कुछ कंडीशंस ऐसी रही हों कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, या आप अपने आपके बारे में सोच रहे हैं, आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो जो वो फीलिंग है वो आपके लिए चालक का काम करेगी। अब जो वो फीलिंग की जो आपकी फीलिंग है, जो आपका चालक है वो उत्तेजना को जन्म देता है, वो अराउजल को जन्म देता है। आप उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, वो आप वो काम करने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। जब आप वो हाथ पैर मार रहे हैं तो वो बिहेवियर कौन सा है? आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। मतलब आपने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी की, आप अपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप ये गोल को अचीव करने के लिए तो पढ़ रहे हो, आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो पढ़ रहे हो। जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा? लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपको जॉब मिल गई।
अब आपको जॉब मिल गई तो आपकी क्या हो गई, उत्तेजना की समाप्ति हो गई, यहाँ पे आप पढ़ना बंद कर दोगे। जॉब मिलने के बाद तो आप नहीं पढ़ रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है जो आपको चाहिए था वो आपने पा लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराउजल का रिडक्शन हो जाएगा। अराउजल का रिडक्शन होकर यहाँ पर एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। फिर जॉब के बाद हो सकता है आपकी दूसरी नीड आ जाए। जॉब के बाद आपको पैसा तो मिल गया, अब आपको लग रहा है कि अब मेरे पास जो फालतू पैसा है उसके मुझे गरीबों में मदद करनी चाहिए, अब वो नीड है, अब वो फिर से मोटिवेशन का साइकिल आपका चलता रहेगा। अब ये जो मोटिवेशन का साइकिल है ना, इसमें सीक्वेंस पूछ ली जाती है क्वेश्चन में कि जो चालक है उसके बाद क्या आएगा, उत्तेजना के बाद क्या आएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बाद क्या आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चालक के पास सीधे ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आपसे इस तरह से कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछेगा, आपसे जो मोटिवेशन की साइकिल है इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको जरूर से याद रखना है कि सबसे पहले नीड आती है, नीड ही मोटिवेशन को जन्म देती है। नीड के बाद ड्राइव आता है, चालक आता है, फिर उसके बाद अराउजल आता है, अराउजल के बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, अचीवमेंट हो जाती है, अचीवमेंट के बाद जो उत्तेजना है, जो अराउजल है उसका रिडक्शन हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। ये मोटिवेशन साइकिल में चलता है। अब मोटिवेशन साइकिल के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के टाइप, मेनली जो मोटिवेशन है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक तो होगी आंतरिक, आंतरिक, और दूसरी कौन सी होती है, बाह्य। बाह्य, आंतरिक को हम इंटरनल बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल, इंट्रिंसिक, और बाह्य को बोलते हैं हम एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक। अब जो ये इंटरनल है, जो मानवतावादी जिसका पक्षधर है, मानवतावादी, मानवतावादी, मानवतावादी कहते हैं कि बच्चे की जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक होती है, अंदर से आती है। मतलब किसकी बात होती है, सेल्फ की बात होती है। जो काम करने में खुद को खुशी मिलती है, जो काम करने में इंजॉयमेंट आता है, जो काम करने में खुद को अच्छा लगता है, वो मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है, वो मोटिवेशन इंटरनल होता है। जैसे किसी को गाना गाना बहुत पसंद होता है, किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। कोई इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसे जॉब मिलनी है, उसे कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसलिए नहीं, उसे पढ़ना पसंद है। जैसे कॉमिक की बुक होती हैं, या फिर कोई भी कहानी लगा लीजिए, कोई भी उपन्यास लगा लीजिए, जो किसी को पढ़ने का पसंद है, जो पढ़कर उसे खुद से मजा आ रहा है, खुद से अच्छा लग रहा है, तो जो मोटिवेशन है वो कौन सी है, इंटरनल है, इंट्रिंसिक है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जहां पर आपको बाह्य अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है, बाहर से किसी अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको किसकी जरूरत पड़ी, रिवॉर्ड की जरूरत पड़ी। रिवॉर्ड में क्या आ सकता है, रिवॉर्ड में आ सकता है चाहे किसी की प्रशंसा हो, आप कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं कि दो लोग मुझे शाबाशी देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। या फिर आप जॉब पाने, आप पढ़ इसलिए रहे क्योंकि आपको जॉब पानी है, आपको पैसा कमाना है, वो भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। यहाँ पर जो लोकस होता है वो आउटसाइड होता है, मतलब बाहरी होता है। जो मोटिवेशन का लोकस है वो बाहरी होता है, और इंटरनल में जो लोकस होता है वो अंदर होता है। मोटिवेशन का लोकस है जब मनुष्य के अंदर होगा तो वहाँ पर जो मोटिवेशन होगी वो इंट्रिंसिक होगी, आंतरिक होगी। लेकिन अगर लोकस बाहर चला गया तो वहाँ पर जो मोटिवेशन होगी वो कौन सी होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, बाहरी होती है। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये सबसे अच्छी मानी गई है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे अच्छी मोटिवेशन कौन सी है, वैसे तो दोनों तरह की मोटिवेशन ही अच्छी है, दोनों तरह की मोटिवेशन ही लर्निंग को इन्हेंस करती हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, दोनों तरह की मोटिवेशन ही बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जो बेस्ट मोटिवेशन है वो किसे माना गया है, इंटरनल माना गया है। इंटरनल को क्यों माना गया है, ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल है ना वो किसी भी काम को शुरू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी है। आप बच्चे को स्टार्टिंग में पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं आपको चॉकलेट दूंगी अगर आप ये होमवर्क कर लेते हो, तो बच्चा उस चॉकलेट को पाने के लिए अपना होमवर्क कर लेता है, मतलब उसने काम शुरू कर दिया, यहाँ पर लर्निंग शुरू कर दी। लेकिन वो लर्निंग उसे कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, निरंतर नहीं रख पाएगा, जब तक उसे खुद के अंदर से मजा नहीं आएगा, जब तक उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक जो मोटिवेशन है वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं हो जाएगी, तब तक वो लर्निंग को कंटिन्यू नहीं रख पाता। मतलब
जो मोटिवेशन है, अगर आपको लर्निंग शुरू करवानी है, कोई भी काम शुरू करने के लिए बाहरी मोटिवेशन बहुत अच्छी होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टार्ट करवाना है आपको, कोई भी काम शुरू करवाना है, तो उसके लिए कौन सी मोटिवेशन अच्छी होगी? बाहरी होगी। लेकिन उस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए कौन सी मोटिवेशन जरूरी होती है? इंटरनल चाहिए होती है, इंट्रिंसिक चाहिए होती है। मतलब कोई भी काम शुरू करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल चाहिए। कोई भी काम बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होती है। ये थे 2 टाइप की मोटिवेशन, कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो जिसका लोकस इनसाइड द मैन होगा, और बाह्य जिसका लोकस बाहर की तरफ होगा, कोई भी रिवॉर्ड पाने के लिए, कोई पुरस्कार पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि उसे आगे चल के डॉक्टर बन के पैसा कमाना है। ये सब क्या होंगी? बाह्य होंगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। ये 2 टाइप की मोटिवेशन थी। आई होप आपको मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। मोटिवेशन 2 टाइप की होगी, इंटरनल होगी, एक्सटर्नल होगी। जो मोटिवेशन है वो किस में मदद करती है? किसी भी काम को शुरू करने और उसे बनाए रखने में हमारी मदद करती है। जो मोटिवेशन है वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। मोटिवेशन की शुरुआत हमेशा नीड से होगी, नीड के बाद ड्राइव आएगा, ड्राइव के बाद अराउजल आएगा, अराउजल के बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, अचीवमेंट हो जाएगी, अचीवमेंट के बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल आ जाएगा, और फिर से नीड वाली साइकिल है, ये चलती रहेगी। मेनली 4 एलिमेंट होते हैं मोटिवेशन की साइकिल में। कौन कौन से? नीड होगी, ड्राइव होगी, इंसेंटिव होगा और गोल होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने नीड्स को लेके एक हायरार्की दी है। वो कहते हैं कि हर जो नीड्स हैं वो एक हायरार्की में पूरी होती हैं। जब पहले एक नीड को कंप्लीट कर लेगा, फर्स्ट लेवल को जब मनुष्य अचीव कर लेगा, तब वो दूसरी पर जाता है, फिर तीसरी पर जाता है, फिर चौथी पर जाता है। इस तरह से उन्होंने अपनी एक हायरार्की दी है नीड्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।